हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। किस चैप्टर के? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सेकंड चैप्टर है ये एनसीईआरटी का। और आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। तो पहला न्यूमेरिकल अब बस आपके सामने आने वाला है। कॉपी पेन लेके आप तैयार हो जाएं। पहले खुद सॉल्व करें न्यूमेरिकल को और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें। पहले आपको खुद फाइट करनी है न्यूमेरिकल से, सीधे सॉल्यूशन पे ना जाए, न्यूमेरिकल को पकड़ के ढूंढ दे। ठीक है, चलो लो, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है बच्चों। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके स्क्रीन पर। टू चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। तो ऐसे पॉइंट पूछ रहे हैं जहां पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगी। सही है, तो करो, इसको सॉल्व करो। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बीच में भी जीरो हो सकती है दोनों चार्जेस के, या एक चार्जेस के राइट तरफ भी हो सकती है, लेफ्ट तरफ भी हो सकती है। ठीक है, ट्राई करो, पहले सेंटर में ट्राई करो, बीच में कहीं, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, बीच में कहीं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये दो पॉइंट हैं ए बी। क्यू ए कितना है बताओ, और क्यू बी, क्यू ए है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, क्यू बी है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। अब हमने माना एक पॉइंट है ओ जहां पर पोटेंशियल जीरो होगी। ये ओ पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर है। ए से कितनी दूरी है ओ की? एक्स। तो बी से कितनी हुई बताओ? 16 - x। सही है, x की क्या यूनिट होगी? सेंटीमीटर। 16 - x की क्या यूनिट होगी? सेंटीमीटर। देखो आगे ये फिगर समझ में। ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वी ए कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाय एक्स। एक्स है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में रखना जरूरी होता है, इसलिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यू ए की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁻8 बाय एक्स। वीबी, बी की वजह से कितनी पोटेंशियल होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी डिवाइडेड बाय 16 - x। 16 - x ही तो डिस्टेंस है बी से ओ का, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3 × 10⁻⁻8 अपॉन 16 - x × 10⁻⁻2। ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻2। ये मल्टीप्लीकेशन भूल गए तो कैलकुलेशन मिस्टेक, क्वेश्चन गलत। टोटल पोटेंशियल जीरो है पॉइंट ओ पे, therefore VA there at point O, VA plus VB इक्वल टू 0। इसका अर्थ हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x × 10⁻⁻2 माइनस, ये माइनस साइन हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस साइन हमने बाहर ले लिया,
3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 - x इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 0। अब जब ये इक्वल टू 0 है तो ये वाला टर्म इधर जाके 0 हो गया, 10⁻⁻8 कॉमन लोगे वो 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2 ये बाहर लोगे तो वो भी 0 हो गया। कैलकुलेशन में क्या रह गया देखो, 5/x माइनस 3/16 - x इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लो। 5 इंटू 16 - x इक्वल टू, या ऐसे ले लो ना, -3x इक्वल टू 0। देखो इसे सॉल्व करो, यह आ जाएगा 8x इक्वल टू 80। तो आपका x आ गया 10। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। इसका क्या अर्थ हुआ भाई, ये डिस्टेंस तो 16 सेंटीमीटर है और A से O की दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर। तो वो जो जीरो पोटेंशियल का पॉइंट है वो A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये अर्थ हुआ इसका। ठीक है, एक पॉइंट और निकालना होगा जो कि B के इस तरफ लाई करता है, यहां कहीं, उसे निकालो। अब हम ये मान रहे हैं कि ये पॉइंट यानी जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट O यहां लाई कर रहा है। ठीक है, इनके बीच में नहीं है A और B के, आउटसाइड लाई कर रहा है। A से इसका डिस्टेंस है x सेंटीमीटर। B से कितना डिस्टेंस होगा बताओ, O का बताओ बताओ दिमाग लगा के। वो होगा x - 16। ठीक है, ये 16 है ना A से B की दूरी, ये होगा x - 16 सेंटीमीटर। सही है। अब VA क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं, 5 इंटू 10⁻⁻8, ये वैल्यू डायरेक्ट रख दी, डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस x। VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं, -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम में है ये, डिवाइडेड बाय x - 16। 10⁻⁻2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। यहां पर भी 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब टोटल पोटेंशियल O पॉइंट पे 0 है, इसलिए VA प्लस VB इज 0। इन दोनों को ऐड करा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इंटू 10⁻⁻2। माइनस, ये माइनस साइन बाहर ले लिया तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x - 16 इंटू 10⁻⁻2। देखो यहां तक समझ में आ गया होगा, इक्वल टू 0। ये फैक्टर कॉमन है, इधर जाके 0 हो जाएगा। 10⁻⁻8 कॉमन है, वो भी उधर मल्टीप्लाई होके 0। 10⁻⁻2 डिवीजन में है लेकिन कॉमन है, वो भी इधर जाके 0। तो इधर क्या रह गया, 5/x इज इक्वल टू 3 अपॉन, या ऐसे ले लो ना, -3/x - 16 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ठीक है, अरे इतनी मैथमेटिक्स तो आप कर ही लोगे। ठीक है, करो इसे सॉल्व।
इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x 5 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। तो x कितना आ रहा है बताओ, सॉल्व करोगे ये आएगा x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, a से कितनी दूरी है होगी 40 सेंटीमीटर। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए। चलो बहुत बढ़िया, हो गया ये सॉल्व, आपने भी कर लिया था। तो ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2। क्वेश्चन 2.2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ द वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। सही है, करो, हेक्सागन बनाओ और सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो हेक्सागन बनाते हैं। हेक्सागन मींस एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 6 इक्वल साइड्स होती हैं। तो देखो ये है 1 2 3 4 5, गलत बन गई, 5 6। ठीक है, हर वर्टिसेस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक, O सेंटर है। अब आपको O पे पोटेंशियल निकालनी है। चार्ज Q कितना दे रखा है, Q है 5 माइक्रोकूलम। और ये जो वर्टिसेस, ये जो लेंथ ऑफ द साइड है ये है 10 सेंटीमीटर। अब यहां आपको ये निकालना होगा। अरे गलत हो गया ठीक है, ये है O, ये लेंथ निकालनी है। तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, पहले तो ये बताओ। टोटल 360 है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 360 बाय 6 यानी 60 डिग्री होगा। ये सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इन दोनों का सम 120 हुआ, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180। 60 तो इसी का हो गया, तो इन दोनों का कितना बचा 120। लेकिन ये दोनों इक्वल है। इक्वल का अर्थ है कितना कितने हुए 60 60 के हुए, 60 60 डिग्री, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं सारे। ठीक है, सब इक्विलेटरल है, यानी ये साइड कितनी हुई 10 सेंटीमीटर, ये सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर, यानी चार्ज की सेंटर से दूरी कितनी हुई 10 सेंटीमीटर। अगर हम एक चार्ज ले लें तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पे, किसी एक चार्ज की वजह से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 10। 10 है सेंटीमीटर्स में, इसलिए 10 टू द पावर -2। Q की वैल्यू रख दो, चलो रख देंगे अभी, जल्दी क्या है। ये एक की वजह से होगा, सेंटर पे 6 चार्जेस हैं, सबकी वजह से ही इतना होगा। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये हो जाएगा 6 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। Q की वैल्यू रख दो, 6 तो होगा, इसकी हो जाएगी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है, मल्टीप्लाइड बाय Q 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय
10 इंटू 10 टू दी पावर -2। सिंपल है। 2 -4, बढ़िया हो गया। करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 9, ये 3 हो गया। 27, 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। तो देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। एक तो हेक्सागन का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सेंटर पे ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा, इसलिए ये डिस्टेंस पता लग गया। इट इज इक्वल टू द साइड। यूनिट कन्वर्जन का जरूर ध्यान रखना, सेंटीमीटर में मत लेना। बाकी तो वो फॉर्मूला है। हो गया सॉल्व। कंपटीशन में भी आ जाता है ये सवाल। है इस तरीके का कि नीट और जेई मेंस में आ सकता है। सही है। अच्छा, जो नीट और जेई मेंस देंगे वो ध्यान रखना कि इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करना। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन शुड बी गुड। इस तरीके के इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 2.3। तो बच्चों आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन 2.3। इसे पढ़ें? चलो, हाँ दिखाई दे रहा हूं ना मैं? सही पोज है। ये अपनी प्यारी सी किताब एनसीईआरटी की। 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 centimeter apart. Identify an equipotential surface of the system. सही है। What is the direction of the electric field at every point on this surface? बढ़िया क्वेश्चन है साहब। इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करना है और बी पार्ट में ये बताना है कि उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, चलो करो इसे, करो बच्चों। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये समझना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, यानी सेम हो। नाम से ही पता लग रहा है। अब देखो हमें दे क्या रखा है। 2 चार्जेस हैं, -2 माइक्रोकूलम। चलो इधर प्लस है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर -2 माइक्रोकूलम। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है। हम इसका सेंटर लेते हैं ओ। ओ पे पोटेंशियल कितना होगा, पहले ए की वजह से निकालो, फिर बी की वजह से। VA होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय OA। ए भी है 6 सेंटीमीटर, तो OA होगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर यहां लिख लेते हैं। AO इज 3 सेंटीमीटर विच इज 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 3 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये हो गया डिस्टेंस। ऐसी VB क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है -2 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर -2। क्योंकि OB यहां क्या आएगा, OB की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू दी पावर -2। OA के इक्वलेंट तो होगी। देखो ये आ गया समझ में। यहां लिख लो पोटेंशियल एट पॉइंट O। तो हम उसे VO ले लें इजिकल टू VA प्लस VB। अब यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि VA इजिकल टू माइनस ऑफ VB। तो ये हो जाएगा VA माइनस VA विच इज इक्वल टू 0। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो 0 है।
इस पॉइंट पर। अब कोई भी लाइन खींच लो, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज तो ये सेम है, डिस्टेंस मान लो ये पॉइंट ले लिया तो ये डिस्टेंस इक्वल है, ये सेंटर लाइन है, तो इस लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगी। ऐसे हम एक सरफेस ले लें, एक सरफेस जो कि सेंटर से पास हो रहा है, यानी सरफेस जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, ये नेग्लिजिबल थिकनेस, सरफेस की थिकनेस कैसी है? नेग्लिजिबल। तो उसके भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगी। वो कितनी होगी? जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां लाई कर रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस सेंटर पे लाई कर रहा है, यानी बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। बस यही इसका आंसर है। तो लिख लो, मैं लिख रहा हूं, द इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइज एट द बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए एंड बी। ये इसका आंसर, और इस तरीके से शो किया जाता है। सही है बच्चों? अब इसका बी पार्ट देखो, वो क्या कह रहा है, इसे रब कर देते हैं बच्चों। बी पार्ट में पूछ रहा है कि इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वाला जो सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो अभी हमने निकाला है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस डी आर, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है डीवी। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेक्टर डी आर, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है डीवी। डीवी इज पोटेंशियल डिफरेंस, और डीवी जीरो है इस सरफेस पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस है और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो ये ई डी आर ये जीरो हो गया। तो दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब उनके बीच का एंगल हो 90 डिग्री, क्योंकि ये जो ई डॉट डी आर वेक्टर प्रोडक्ट है, ये होता है ई डी आर कॉस थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो वो कितना होगा? 90 डिग्री, तभी तो ये जीरो होगा। तो ये लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। सही है? मान लो ये एक सरफेस है नेग्लिजिबल थिकनेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर। तो लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर at all the points in, नहीं on आएगा, on an equipotential surface। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है। देख लो बच्चों इसे, नोटबुक में चाहो तो नोट भी कर लो। सही है? तो क्वेश्चन 2.4, a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 raised to the power minus 7 coulomb distributed uniformly over its surface. What is the electric field? A, inside the sphere, B, just outside the sphere, and C, at a point 18 centimeter from the center of the sphere. भाई एक स्पेयर है, उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा है,
और ये हमें पता है, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब स्फीयर के सरफेस पे जो चार्ज होता है वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे पूरा चार्ज स्फीयर के सेंटर में है। बस यही कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए। चलो करें, पहले आप करो, स्क्रीन पॉज करके करो। तो करें फिर बच्चों, हुआ आपसे? देखो भाई ये एक स्फीयर है, यहां पर है चार्ज Q, हालांकि चार्ज सरफेस पे है लेकिन पूरा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो Q का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, Q कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। रेडियस है 12 सेंटीमीटर, 0.12 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करना तो आ ही गया। अब पहला पार्ट पूछ रहे हैं कि भाई सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। भाई सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जहां पर चार्ज है वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ। E इक्वल टू 0 एट द सेंटर। बी पार्ट पूछ रहे हैं जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि इस स्फीयर के सरफेस पे ही कह रहे हैं, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर हम रेडियस ले लेंगे, डिस्टेंस कितना होगा 0.12 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। R क्या है 0.12 मीटर, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, इसकी वैल्यू रख दी। चार्ज की वैल्यू रख दी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम अपॉन R स्क्वायर 0.12 का स्क्वायर। तो कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो बताओ, कैलकुलेट करो इसे, कितना आएगा आपका? आ जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 5। यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम। ये बी पार्ट का आंसर हो गया। सही है, कर लिया आपने बी पार्ट, हो गया होगा। चलो वेरी गुड, इसे रब कर देते हैं। अब पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। भाई ये तो 12 है, यहां कहीं पूछ रहे हैं, मान लो पॉइंट P, ये 18 सेंटीमीटर है O से लेकर P। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। यहां पर जो R हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर यानी 0.18 मीटर। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, चार्ज की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7, R स्क्वायर होगा 0.18 का स्क्वायर। फटाफट कैलकुलेशन कर लो, ये आपकी हो जाएगी 4.4, कितनी आई बताओ, इंटू 10 टू दी पावर, बताओ बताओ, निकाली होगी 4 न्यूटन पर कूलम। यूनिट के बगैर सब अधूरा, हो गया काम आपका पूरा। सही है, कर लिया था ना, वेरी गुड। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। न्यूमेरिकल करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते रहो। बाय, सी यू।